में जो आया है उसे एक दिन तो जाना पड़ेगा। और मैया मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ जो तेरी गोद में मेरा दम निकल रहा है। और मैंने तो देखा है कुछ लोगों को कोई नसीब नहीं होता, मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ माँ। एक बार पुचकार के मुझे अपनी गोद में ले लो, मैं तेरी कोख से दोबारा जन्म लेकर के जरूर आऊंगा। बाघ की माँ ना जाती है, उसने कहा कि बहन इस बच्चे को सर्प ने डसा है, यदि ज्यादा समय तक रखोगी इस बच्चे की लाश फट जाएगी। ऐसा करो इस बच्चे को ले जाकर और इसका अंतिम संस्कार कर दो। आज उसने अंतिम संस्कार की गई। उन्होंने कहा ये कुछ समय का मेहमान है। चलती सांसों में रोहिदास ने और अपनी मैया से कहा कि माँ चाहे तेरे ऊपर कितना भी कष्ट पड़ जाए मगर तू कभी धर्म को पीठ मत दिखाना। चलते समय पर भी समझा रहे अपनी माँ को और कहते हैं रोहिदास ने कही और करो कर ले अपना ही रोहिदास ने ये शब्द कहे कि मैया तुम तो यह जान लीजिए कि मेरी कोख से किसी बेटे ने जन्म नहीं लिया था। उसी समय देखते देखते और बेटा रोहिदास अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। मैया के पास कुछ था नहीं, अपनी जो साड़ी पहने हुए थी उसी साड़ी को आधा फाड़ा और आधा लपेट लिया अपने तन से, आधी जो साड़ी थी उसको लिया बेटे के ऊपर कफन के रूप में डाल लिया। गोद में ले जा करके कहाँ पहुंची? मरघट में। शाम का वक्त है, मरघट में मैया ने अपने हाथों से बेटे की चिता को छिनाया और जैसे ही अग्नि लगाने के लिए गई तो उजाला हुआ। आवाज लगाई हरिश्चंद्र ने, अरे भैया मरघट में कौन है? वो नियम को नहीं जानते, मैं जब तक कर नहीं ले लूंगा तब तक लाश को जलने नहीं दूंगा। पास में आए और अपनी पत्नी को हरिश्चंद्र ने देखा तो कहने लगी महाराज तो उन्होंने कहा तारा तुम क्या करने आई हो? मैं तो महाराज जी अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने आई हूँ। ये देखो अपना ही तो बेटा है। एक पल के लिए लगा के राजा हरिश्चंद्र को तबारा सा आता है और सर को पकड़ के बैठ जाते हैं। दोबारा खड़े हुए जवाब दिया, हे रानी तारा मैं भी अपने धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। मेरे मालिक का हुक्म है जब तक तुम मुझे टका नहीं दोगी तब तक लाश को जलने नहीं दूंगा। जब तुम घड़ा भरने आई थी मैंने कहा मेरे घड़े को उठवा दो, तो तुमने कहा कि तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। तो आज मेरे मालिक का हुक्म है मैं जब तक कर नहीं ले लूंगा टका तब तक लाश को जलने नहीं दूंगा। तो जैसे रानी ने ये शब्द सुने ना कि मैं लाश नहीं जलने दूंगा, टका नहीं ले लूंगा तब तक, तो रानी के दिमाग में एक बात आई। रानी के दिमाग में एक बात आई और रानी ने कहा कि महाराज ये बेटा अपना है किसी और का नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उन्होंने कहा वो बात ठीक है मगर धर्म अधर्म का प्रश्न खड़ा हो गया। उसी समय तारा बोली आरे हम पे विपदा पड़ी और पिया तुम कठिन पे जठानी।
कफन दे दिया। मरघट में रहते रहते नियम कानून सब भूल गए, मेरे पास टका नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा तो मनवाए, जहाँ मन करे वहाँ लाश ले जाओ, यहाँ नहीं जलेगी। तो मजबूर होकर के मैया ने जो आधी साड़ी पहने थी वो टका के रूप में दे दी। अब अंदाजा लगाओ कि माँ का हाल क्या होगा। आकर के काशी नगरिया में जो सती का मंदिर था उसमें लेट गई। वैसे तो दुख बहुत है पर बड़े दुख हैं चार, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र सूखे और नार। आज मैया के ऊपर पुत्र का दुख है। जैसे ही उसमें लेट गई, कपटी विश्वामित्र ने माया रूपी दो बच्चों को उठाया, उसका कत्ल किया। जो रक्त लहू निकला वो मैया के मुंह से लगा दिया और काशी नगरिया में फिर आवाज लगाई, सती के मंदिर में डायन आई हुई है, वो बच्चों को जिंदा खा जाती है। पूरे काशी नगरिया के लोगों ने मंदिर को घेर लिया। बार बार भगवान दोनों को मिला देते हैं, पति पत्नी को। सभी ने कहा भैया ये डायन है, इसको मारना दे चाहिए। तो कहा कौन मारेगा? वो मारेगा जो कालू मेहतर के यहाँ नौकर रहता है, हरिश्चंद्र, वो मारेगा। फिर दोनों को मिलाया। हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार है। काशी में जो सती का मंदिर था उसमें हरिश्चंद्र घुस गए। लंबे लंबे रानी के केसों को पकड़ा और कहा रानी तुम? उन्होंने कहा हाँ। तुम इतना ये बच्चों को तुम खाती हो जिंदा? उन्होंने कहा। रानी रोने लगी और कहने लगी मैं ही खाती हूँ और मैं परीक्षा देते देते थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मार दो, मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहती हूँ। मैं इस मृत लोक पर परीक्षा देते देते थक गई हूँ और अब मेरे अंदर क्षमता नहीं है जो मैं परीक्षा दे सकूं, इसलिए आप मुझे मार दो। जैसे ही हरिश्चंद्र तलवार से और मारने के लिए तैयार हुए, उसी समय वैकुंठ धाम से नारायण और विश्वामित्र भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। जैसे वो प्रकट हुए और हरिश्चंद्र की भुजा को पकड़ा गया, क्या करने जा रहे हो? अरे ये तेरी पत्नी तारा है। हरिश्चंद्र बोले महाराज मुझे अच्छी प्रकार से पता है ये मेरी तारा है, लेकिन इसने बच्चों का कत्ल किया है, इसने बच्चों को जिंदा खाया है, इसलिए तो इसे मैं मारूंगा। उन्होंने कहा